दोस्तों, आपने घर बनाने में जब भी कोताही बरती है तब आपका घर बहुत ही गलत तरीके से बना है। आज इसी कड़ी में इस केस स्टडी के इस कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे कि स्टेयरकेस का जो वीडियो हमने पिछली बार बताया, ये स्टेयरकेस का जो फ्लाइट है उसकी स्टेप्स, राइजर्स, ट्रेड और उसके कंस्ट्रक्शन की कास्टिंग की एक एक विधि किस तरह से की जाती है। कि हम लोग जानते हैं कि जनरली लोग यूज करते हैं डॉग लेग्ड स्टेप का कंस्ट्रक्शन, जो स्टेयर आपका यू शेप में होता है। अब इस कंस्ट्रक्शन में जो खामियां की जाती है, जो गलतियां की जाती हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है फ्लाइट की। जो लैंडिंग नीचे स्लैब चलती है उसकी सबसे बड़ी गलती की जाती है। ये जनरली आप देखेंगे कहीं पे उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है फ्लाइट की और कहीं पे आपकी पतली हो जाएगी, एक टेपर्ड सेक्शन की तरह वर्क करता है। तो इसमें गलती कैसे हो जाती है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? ये गलती इंजीनियर के साथ रहकर भी होती है, ठेकेदार की भी गलती होती है, वहाँ के सुपरवाइजर की गलती है। इंजीनियर का काम है कि उसे मार्क कर देना। अब मार्क तो चलिए कर दी गई, अब ये साइट है तो इस पे आप देखेंगे गलती किसकी है। इसके साइड पे मैंने एक एक जगह पॉइंट आउट कर दिया था, नोट कर दी थी और वहाँ पे एक नोटेशन हमने लगा दिया था। नोटेशन लगाने के बाद मैंने डेटम देके और उसी के लैंग्वेज में मैंने जो थ्रेड आते हैं, धागे से मैंने बताया था कि इतना ही आपको हाइट से इसका वर्क करना है। उन्होंने जब फ्लाइट लगाया, जब नीचे की जब उन्होंने शटरिंग का काम किया, तब वो या तो एक साइड उठा दिया या दूसरे साइड उसने डाउन कर दिया। इससे क्या हुआ कि आपका स्टेप तो मैंने कैलकुलेट करके दिया था, इस स्टेप के कैलकुलेशन के बाद अब फ्लाइट अप डाउन होगी और वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी कि अगर हम 4 इंच अगर लेते हैं तो 4 इंच अगर यूनिफॉर्म लेके जाते हैं तो हमारा जो राइजर है, राइजर हर जगह एक जैसा चलेगा, लेकिन हल्का भी अगर दिक्कत आएगी तो राइजर कम ज़्यादा होता चला जाएगा। तो राइजर को बचाने के चक्कर में इसने क्या किया कि नीचे का फ्लाइट जो लैंडिंग है, स्लैब है, उसे उसने गड़बड़ कर दी। जो आप इस वीडियो में देखें उसका कंडीशन होता है कि वहाँ पे आपका जो सरिया होगा वो सरिया आपका एक्सपोजर कंडीशन में आ जाएगा, कोरोजन आएगी, प्लस अगर कास्टिंग की थिकनेस कम ज़्यादा होगी तो वह फ्लैट आपको वाइब्रेशन देगा। अगर आप उस पर चलेगा तो धम धम की आवाज़ आपको सुनाई देगी। धमक जिसे अर्थक्वेक का एक पार्ट होता है, जो आपका इसमें साउंड नॉइस निकलेगी। अब आती है दूसरी बात, इस फ्लाइट के कारण जो एक्सपोजर कंडीशन हुआ है, इससे इसकी जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है वो सही से नहीं बैठ पाई है। जो बॉन्ड एक कंक्रीट और एक रेनफोर्समेंट के बीच होती है, वो बॉन्ड स्ट्रेस इसके साथ नहीं। तीसरी चीज़ आती है कि जब इसका कास्टिंग होता है तो प्री कास्टिंग हम लोग इसमें 2 चीज़ चेक करते हैं। एक तो क्रैंक लेंथ इसने कितनी ले रखी है, क्रैंक बहुत जगह नहीं देते हैं, सिंपल एक फ्लैट वायर मेश की तरह आपका सरिया बांध देंगे। इस चीज़ से भी आप थोड़ा बचिएगा। दूसरी आती है, ये 1 वे स्लैब का कास्टिंग है। इस स्लैब में आपको 1 वे स्लैब कास्टिंग ही करवानी है। ये रेशियो आप विड्थ और डेप्थ का रेशियो आपको पता है कि कितनी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से ये तो नज़र पे ही आपको लगेगा कि ये 1 वे स्लैब कास्टिंग होगी। अब आ जाइए कि जब हम लोग एक जिगजैग स्टेयर तैयार करते हैं, उसकी भी वीडियो मैंने बताई है, उसका मैं फोटो लिंक आप मेरे बगल में देख रहे होंगे। इसमें जिगजैग के लिए हम स्टेयर का एक बाइंडिंग मेश की तरह जो है एक चलना है, दूसरा फिर उसके ऊपर वो सर्कुलेट होते चला जाता है। या अगर इतनी मेहनत नहीं करनी है तो दूसरी होती है जो स्टीरअप की तरह बना के हम लोग एक डायगनली रेनफोर्समेंट उसमें प्रोवाइड करते हैं, जिससे कास्टिंग के बाद उसमें मजबूती आ सके। तो ये 2 चीज़ें थी जो मैंने साइट पे जाके अनुभव की और लगा कि आपके साथ शेयर करूं। तो इस चीज़ को देखते हुए आप अपने घर की कास्टिंग थोड़े ध्यान से करवाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका घर अच्छा बने, वास्तु के हिसाब से बने, तो नीचे नंबर दिया गया है, कॉल करिए और मिलिए।